नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपको बताते हैं कि सब्जियों की खेती करने के लिए अच्छी नर्सरी कैसे आप तैयार कर सकते हैं। क्योंकि नर्सरी अगर आपने तैयार करना है तो नर्सरी अगर आपने अच्छे से तैयार किया तो आप मान लीजिए आपने 50% अपनी कीमत को कम कर लिया फसल के लिए। उसके लिए आपको अभी जो सीज़न चल रहा है, फरवरी का महीना है, फरवरी के महीने में आप क्या क्या डालना चाहेंगे? उसमें घिया, लौकी, करेला, कद्दू और टिंडा, सब कुछ चीज़ें आती हैं। लेकिन इस मौसम में आप टमाटर के लिए ग्रीष्मकालीन टमाटर के लिए भी नर्सरी की पौध तैयार कर सकते हैं। पौध तैयार करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। जैसे कि नंबर 1, आप हर वक्त हर साल एक ही जगह पर एक ही चीज़ की नर्सरी तैयार ना करें। सबसे पहला पॉइंट है ये। क्यों ना करें? उसके पीछे कारण है कि आप अगर नर्सरी एक जगह पे बारी बारी तैयार कर रहे हैं उसी जगह पर, तो वहाँ पे मिट्टी में फफूंदी के रोग और उनके जो जीवाणु वहाँ पे उपस्थित रहते हैं, वो आपकी फसल को तबाह कर सकते हैं। आपकी नर्सरी बीच में ही ख़त्म हो जाएगी। नंबर 2 पॉइंट है कि आप जब भी कोई नर्सरी तैयार करते हैं उस नर्सरी को ऐसे तैयार करें कि आप छिटक के ना बोएं, लाइन बनाएं। लाइन बना के उसमें उचित दूरी पर बीज डालें। उसके बाद आप हल्का पानी की सिंचाई करते रहें। लेकिन आपको मिट्टी को भी असंक्रमित करने के लिए आपको उस मिट्टी का उपचार करना पड़ेगा। जैसे कि आज की तारीख में ऑर्गेनिक का बड़ा रोल अदा हो रहा है। तो ऑर्गेनिक खेती करने के लिए आपको करना क्या है? आप नंबर 1 गोबर की खाद लें। गोबर की खाद 1 क्विंटल लें। उसमें सड़ी हुई खाद होनी चाहिए। उसमें आप ट्राइकोडर्मा को संक्रमित करें। उसको इतनी देर तक रखें, 15-20 दिन के लिए, ताकि वो उसके जाल फैल जाएं। क्योंकि ये ऐसी फंगस है, ऐसी फफूंदी है कि जो दूसरी फंगस को जकड़ के वहीं मार देती है। तो उसको आप नर्सरी की क्यारी में जो आप मिट्टी तैयार करें उसमें आपने 3 रेशो रखना है। एक खाद का, एक मिट्टी का, और एक तीसरा आपका बालू रेत है तो ठीक है, नहीं तो कोकोपीट आप डाल लें। इन तीनों का मिक्सचर बना के आप उसमें फिर सोइंग करें, मतलब बीज डालें। बीज डालने के बाद आप उसको ढक दें हल्की सिंचाई करके, और जैसे ही अंकुरण शुरू हो जाए उसको हटा दें ऊपर से। और उसके बाद आप देखिएगा कि कभी भी सिंचाई जो है ना, वो आप पानी ऐसी डायरेक्ट खोल के ना करें। आप सिंचाई सिर्फ हजारे से करें, हजारे से सिंचाई करें, हल्की सिंचाई करें। मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहूँगा कि जब भी आपकी पौध आप छिड़क के बोते हैं तो उसमें क्या होता है कि पौधों के बीच में जगह कम रहती है, तो वो डैम्पिंग ऑफ, जिसको कहते हैं कमर तोड़, मतलब पौधा जहाँ मिट्टी के नज़दीक रहता है वहीं से एक फफूंदी अटैक कर देती है और उसको खा जाती है, तोड़ देती है, तो उसको बोलते हैं कमर तोड़। तो आपका बहुत नुकसान होता है। इसलिए प्रॉपर आपको हवा पानी पौधे को देना है। और नंबर 2 चीज़ कि जैसे आप चलते रहेंगे, जैसे पौध बढ़ती रहेगी, तो आप जो भी पानी डालें, जब भी आप सिंचाई करें, उसमें आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ध्यान रख लीजिएगा, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड उसमें डालें पानी में 2 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से, और उससे सिंचाई करें। नंबर 3 पॉइंट, जब आपकी नर्सरी क्योंकि 30 दिन तक तैयार हो जाती है, किसी भी सब्जी जो पौधे हैं उनकी नर्सरी 30 दिन में तैयार हो जाती है। जब आपको नर्सरी लगानी हो, खेत तैयार कर लिया है, तो 10 दिन पहले पानी की सिंचाई रोक दें। आप कहेंगे कि क्यों रोक दें सिंचाई? जब आप सिंचाई रोकेंगे तो सिंचाई, जब पानी पौधे को पानी की जब कमजोरी होती है तो उसकी जड़ें प्राकृतिक रूप से पानी की तलाश में नीचे घुसने की कोशिश करती हैं। तो वो जड़ें मजबूत हो जाती हैं, जड़ों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, और उसको आप जब जड़ें अच्छी हो गई तो 10 दिन पानी रोकने का मतलब वही है।
फिर आप उस पौध को, जब आपको नर्सरी लगानी है तो उससे 3 दिन पहले आप पानी लगा दें। पानी लगाने के बाद फिर नर्सरी को उखाड़ें। उखाड़ने के बाद आप फिर कॉपर ऑक्सी क्लोराइड का घोल बनाएं और उसको रोपने से पहले उसमें 15 मिनट तक उसको डुबो के रखें, ताकि जो उखाड़ने में कोई भी घाव हुआ है उसकी जड़ों को, क्योंकि आप भी प्राणी हैं, वो भी एक प्राणी है, जब घाव होता है तो दर्द होता है, पौधे महसूस करते हैं, लेकिन आप लोगों को दिखता नहीं है। तो वहाँ पे कोई भी फंगस अटैक करेगी तो बीमार होके वो ख़त्म हो सकती है। तो आप उसको 15 मिनट तक उसमें डुबो कर रखें ताकि वो जड़ें बिल्कुल सुरक्षित हो जाए। फिर उसके बाद पौधरोपण कर दीजिएगा। प्यारे किसान भाइयों, खेती बाड़ी की कोई भी जानकारी, खेती बाड़ी पशुपालन की कोई भी जानकारी आपने लेनी हो तो हमारी एक चैनल है फसल क्रांति के नाम से यूट्यूब पर, और हम फेसबुक पे भी हैं फसल क्रांति के नाम से। तो आप उसमें अपने आप को शामिल करें और रोज़ रोज़ नई जानकारियाँ खेती बाड़ी से संबंधित, पशुपालन से संबंधित और भी किसी संबंधित जानकारी के लिए, खेती से जुड़ी फार्म मशीनरी, डेयरी उद्योग, पोल्ट्री, कोई भी चीज़ें हैं तो उनके लिए हमेशा हम आपका ज्ञानवर्धन करने के लिए तत्पर रहेंगे। तो आप हमारी चैनल्स पर जरूर जाएं और उसको शेयर करें। धन्यवाद।